बेटे जो हैं करण शर्मा और अर्जुन शर्मा है और रजनी शर्मा जो बेटी मेरी है। इस वक्त जब सर मैं भर्ती हुआ था सर मेरे पास पैसे नहीं थे मैं कि मैं भर्ती हो पाऊँ। तो सबसे पहले जब चापनाड़ी जो कांड हुआ 19 जून 1998 के अंदर मेरे घर के पूरे परिवार मारे गए थे। कोरड़ा से भी था, कुछ डोडा से भी थे, वो बारात पूरी मारी गई थी। मैं उस वक्त जम्मू में था फैक्ट्री में। मेरा नाम लेखराज शर्मा है, मैं मालवा कोटधार से हूँ और मेरे पापा एक गरीब घराने से ताल्लुकात रखते थे। वो 150 के मुलाजम थे वो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर और 24 साल तक उन्होंने तपस्या की। 24 साल तक मेरे पापा ने तपस्या की। वो उस वक्त रेगुलर हुए जो कि एक देश की रक्षा करने वाला उसको फुटबॉल की तरह निकाला गया कि यू आर डिसमिस फ्रॉम सर्विस। क्योंकि चार्जशीट का जवाब भी मुझे नहीं मांगा, क्योंकि फारूक डीसी साहब थे उनकी तरफ से चंदा इकट्ठा हुआ था। मजीद वानी साहब के रेजिडेंस पे मेरी ड्यूटी थी। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स एनकाउंटर की तो बात छोड़िए, तो जो देश की रक्षा करता है तो सीना तान के चलता है, चाहे किसी भी धर्मशास्त्र के अंदर हो, किसी भी जाति का हो। तो जब देश की रक्षा करनी है, सत्य का वचन पहनना है, तो मानू चोला जो पहनना है तो वो झुक कर नहीं पहना जाता है। सत्य ही बलवान होता है, सत्य के ऊपर ही ये पृथ्वी खड़ी है कि सबसे पहले जो दुख में सिमरन करे सुख होई, जो सुख में सिमरन न करे दुख कहाँ का होई। कहते मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे कोई जानते भी नहीं। अब क्या डिमांड करते हैं? सबसे पहले मेरी एक ही डिमांड है, मैं उस मजीद वानी साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ, मैं गवर्नर साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ, मैं मोदी जी से भी ये गुजारिश करता हूँ। मेरे जैसे ऐसे लोग भी हैं जो कि सड़कों पे उतरे हैं और भीख मांग रहे हैं कि हमें अपना हक इंसाफ दो। मुझे आज तक हक इंसाफ नहीं हुआ है, मिला है कि चंदा इकट्ठा कर करके मैंने अपने आप को शरीर को ठीक किया है। जब 2001 से मैं भर्ती हुआ हूँ 2012 तक 18 अक्टूबर मेरी पेमेंट बंद हो चुकी है। रामदीन हेड कांस्टेबल जो पुंछ का था उसने 250 रुपये अपना जेब से निकाल कर तो मुझे एडमिट करवाया। पेरेंट्स तक कोई खबर नहीं थी, 4 दिन तक मुझे वो वहीं हॉस्टल के अंदर रहा। उसके बाद चंदा इकट्ठा करके मैं ठीक हुआ, जम्मू में भी रहा और एंडिंग 18 अक्टूबर 2012 में मेरी पेमेंट बंद कर दी और उसके बाद 2013 में डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। जब मैं हुक्म हाजिरी लेने के लिए गया तो मिक्सचर टाफ़ी बेचकर लोगों से भीख मांग के जब कुछ मुझे हो जाता था वो लोग उठाते थे। कहते हैं कि दुख दर्द जब मैं रहा था पा वादे में लाख हजार किए। कहते हैं कि दुख दर्द जब मैं रहा वादे में लाख हजार किए। देख जन्म जन्म के पापों को मेरे हाथ पांव सब कांप गए। खुदा अब की बार माफ़ करो मैं तेरा ही जाया हूँ। कहते हैं कि धन खातिर देश बदेश गियो। कभी सत्संग में ना आया मैं, दिन रात को मैंने एक किया, कभी चैन से ना सो पाया मैं। सिर्फ पाप की गठड़ी बांध लिए, क्या मैं मन ही मन शर्माया हूँ। क्या करने आया था इस जग में, चाहे बेटा है या चाहे बेटी। कहते हैं क्या करने आया था इस जग में, क्या करके जा रहा हूं मैं। कहते फंस कर निशावर विषयों में अपने मन को बरमाया मैं। सारी उम्र यूं ही बीत गई, मैं समझ नहीं कुछ पाया मैं। अब सबसे पहले मैं क्या उम्मीद रखते हैं? मैं यही उम्मीद करता हूं कि 1998 से लेकर 2020 तक जितने भी बच्चे एसपीएस जो है डिसंगेज किए गए हैं, बिला वजह किए हैं, अगर इलीगल उन लोगों के लिए नहीं है, अगर जो 58 साल तक की सर्विस उनको मिली जाती है बाकी डिपार्टमेंट के अंदर, एक एसपीओ क्यों डिसमिस किया जाता है? वो उनकी फैमिली का परिवार कैसे चलाएगा, कैसे क्या कर पाएंगे वो? अगर 20 साल तक उस वक्त ये नहीं देखा था सर कि यहाँ के कोई पढ़ा लिखा चाहिए, वहाँ क्वालिफिकेशन नहीं। जब प्रमोशन देने की बारी आई तो उस वक्त क्वालिफिकेशन चली। सब मेरी एक उम्मीद है कि मेरी ये बात जो है गवर्नर साहब तक बात पहुँचे, मोदी साहब जी के पास बात पहुँचे। कैसे मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो तरस रहे हैं नौकरी के लिए, अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं कि कोई घर के अंदर गृहस्थाश्रम के कोई अंदर आता है तो हम मुंह पोछा करते हैं, बैठो बैठो खाना खा के चला जाओ। जब हमारे पास होगा नहीं तो हम देंगे कहाँ से? कहते हैं कि मुसीबत के अंदर वही साथ दे जो कि सच्चा विस्तार दे। कहते हैं कि थाने के अंदर चला जाओगे, मुंशी को पैसे दोगे, मुंशी तब जाके रिपोर्ट लिखता है। कहते हैं अदालत के अंदर चला जाओगे, वकील को पैसे दोगे, वकील तब जाके वकालतनामा लड़ता है। मेरे उस खुदा की शरण में चला जाओ, मेरे उस भगवान की शरण में चला जाओ, वहाँ सिर्फ खाली शीश झुकाना पड़ता है, वहाँ कोई फीस नहीं लगती है।